ओम शांति। तो देखो विषय का मुख कौन सा है। अखबार, पर्चे और मैगजीन अब विषय के मुख द्वारा बोलते तो रहते हैं ना। लेकिन चुप हो जाए, मार न सको तो कम से कम एक मूर्छित तो करो। मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं ना। अब ये रिजल्ट आउट होनी है। राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वह भी देखेंगे। लेकिन यह होगा कैसे, इसके लिए दो बातें छोड़नी है और एक बात धारण करनी है। वो दो बात कौन सी छोड़नी है? दो मत को छोड़कर एक मत धारण करनी है। लेकिन दो मत होती क्यों है? एक मत से दो मत में आने का कारण क्या है? दो बातें छोड़नी क्या है? एक बात धारण क्या करनी है, छोड़नी है? एक तो स्तुति और दूसरी परिस्थिति। क्योंकि एक तो परिस्थिति के कारण डगमग होते हैं और दूसरी स्तुति में आने से स्थिति नहीं बनती। तो इसीलिए स्व स्थिति को धारण करना है और स्तुति कि कोई मेरा बड़ाई करे, प्रशंसा करे, और प्रस्थिति, इन दोनों बातों को छोड़ना है। संकल्प से भी छोड़ना है। परिस्थिति के कारण स्व स्थिति नहीं होती और स्तुति के कारण स्थिति नहीं होती। इसीलिए स्तुति में कभी नहीं आना। कोई आपका बड़ाई करना शुरू कर दे तो उसमें बाहर बह नहीं जाना। अगर यहाँ अपनी स्तुति का संकल्प भी रखा तो आधा कल्प में से जो स्तुति होती है उसमें 100 गुना कट हो जाता है। क्योंकि अब की अल्पकाल की स्तुति सदा काल की स्थिति को कट कर देती है। इसलिए अब परिस्थिति शब्द भी नहीं कहना और स्तुति का संकल्प भी नहीं करना। जितना निर्माण रहेंगे उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। जितना पोलाइट रहेंगे, निर्माण दंती न का मतलब है पोलाइट, और निर्माण कंस्ट्रक्शन। तो जितना हम पोलाइट रहेंगे उतना ही विश्व का जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यू दुनिया का, वो ज्यादा सफल होगा। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने के लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसीलिए सदा एक स्लोगन सदा याद रखना। कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टांस सामने हो, लेकिन सदैव, जैसे अज्ञान काल में कहावत है, पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं का झुकना ही विषय के आगे अपने को झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी रहे कि पहले आप। यह स्लोगन कभी भूलना नहीं। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प और बोल में और कर्म में यही नहीं दिखलाया कि पहले मैं, सदैव बच्चों को पहले लाए। इस दृष्टि और वृत्ति से आगे रखो। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100% गले की माला बनेगी। अगर पहले आप के बजाय पहले मैं, ये संकल्प भी आया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प किया, वह वाणी व कर्म मिलाया, तो मान सफलता की माला का एक मन का टूटा। माला में से एक मन का भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए स्वयं को इस बात में पक्का करना है, लेकिन स्वयं के साथ साथ संगठन को भी इस पाठ में व इस स्लोगन में सदा सफल बनाने के प्रयत्न में रहना है, जिससे माला का एक मन का भी अलग न होने पाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो यह कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। पाठ बजाने से पहले रिहर्सल समझा, ड्रेस और मेकअप आदि किया जाता है, तभी पाठ सक्सेसफुल होता है। तो ये धारण करना है। ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन। जब स्टेज पर आएंगे तो सबके मुख से हियर हियर का आवाज, वंस मोर की आवाज निकले। क्या तैयारी के साथ साथ यह भी तैयारी कर रहे हो? सिर्फ स्थूल तैयारी करने में बिजी नहीं हो गए हो? पहले अपनी ड्रेस तैयार करो, फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप अर्थात करना, अर्थात स्थिति में स्थित होना। क्या यह भी तैयारी कर रहे हो? क्या इनकी भी मीटिंग करते हो? ज्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल नहीं जाना। स्टॉल को सजाते सजाते समय समय हो जाए और स्वयं भी ऐसे ही खड़े हो जाओ जैसे होता है ना, कई सेंटर्स पर फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही रह जाते, स्वयं तैयार नहीं होते। तो यहाँ अब ऐसे नहीं करना। दान लेने वाले आ जावे और उस समय आप सोचो कि क्या ले आवे जो बांटे। इसका स्टॉक पहले से ही इकट्ठा किया जाता है। उस समय स्टॉक करने की कोशिश करेंगे तो कोई वंचित रह जाएंगे। जैसे चीजों का स्टॉक करते हो, वैसे ये स्टॉक पहले से इकट्ठा रखना है। जिसको जो चाहिए, सुख चाहिए या प्रजा, सिर्फ प्रजा पद चाहिए, या कोई को साहूकार पद चाहिए, कोई को सिर्फ सलाम भरना चाहे,
विश्व महाराज इनको ऐसे भी चाहते हैं जो सदैव चरणों के दास रहें, तो ऐसे भक्त जो नमन करना चाहते हैं वो ऐसे का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज चाहे, जिस चीज की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। इस मिट्टी की दुनिया में की नहीं, सोने की दुनिया की ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा, तब जल्दी अपने स्टॉक को उन आत्माओं को दे सकोगी। क्या यह भी तैयारी की है? यह पोता मिल निकाला है, या यह सिर्फ यही निकाला है कि हर जोन कितना धन देंगे, धन देंगे, कितने बैनर, चादरें आदि देंगे, यह निकाल रहे हो। लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर्स लगाना पड़ेगा। पहले तो अपनी मूर्ति को की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी, जिसके नयन कमल सम दिखाई दे, होठ पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे, मस्तक पर आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसी मूर्ति सजाया है? यह प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो, या सिर्फ स्टॉल पर प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? इसका इनाम भी मिलेगा ना। आप आपस में एक दो को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे, और बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का, इसीलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसको इनाम देंगे। अब रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो आनी है ना। 3 नंबर्स का इनाम मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। अभी हर एक सोच रहे हैं हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आ जाएंगे, सब फर्स्ट में आ जावे तो भी सौगात देंगे। इसमें बड़ी क्या बड़ी बात है? जब इतने विजयी बनेंगे तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है? फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा। सूक्ष्म कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वह भी नहीं बतावेंगे, वह उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है, थोड़े समय में तो ये सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। विश्व का मालिक बनने वाले के लिए ये सब क्या बड़ी बात है? जो बाप दादा की सौगात है ना। जितना नंबर उतनी सौगात, जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसी बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम ये दीदी दादी देंगी, और वह बाप दादा देंगे। अच्छा, दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा सफलता मोद, सदा स्वस्थिति से सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण विश्व नव निर्माण करने वाले, और कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब मीठे मीठे बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।